गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज 30 अप्रैल है और अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम को देखा। गॉस थ्योरम कल समाप्त हो गया। हमने गॉस थ्योरम को समझा, उसके एप्लीकेशंस को समझा, गॉस थ्योरम के प्रूफ को समझा। आज एक इसका आखिरी टॉपिक है टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। जरा देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q0 है और दोनों चार्ज के बीच में दूरी R है, तो ये Q0 चार्ज पर फोर्स कितना लगाएगा, तो ये फोर्स हम लोग जान चुके हैं कि 1/4πε0 Q0/r²। ये हमने कूलम्ब के नियम से समझा है। इसको हमें समझना है गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से समझने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज Q है और इससे Q जो है A पॉइंट पर है और इससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज Q0 है। हमें Q के वजह से Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है यह कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, यानी कि कोई चार्ज कितना है Q0 और मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रही होगी, इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E, और इस E इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज की वजह से है पॉइंट B पर। Q चार्ज की वजह से पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q0 चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। तो अब इसमें यानी कि पहले हम लोग यहाँ पता कर लें कि Q चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस फॉर्मूले पे पुट करके फोर्स निकल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का हमारे पास तरीका है कि इस Q चार्ज को एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में आप इनक्लोज कर लीजिए। इस Q चार्ज को स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में हम लोग इनक्लोज कर लिए। तो अब ऐसा इनक्लोज किए और ये गॉसियन सरफेस का रेडियस R दिए इस प्रकार कि Q0 चार्ज इस गॉसियन सरफेस पर ही आ जाए। तो अब फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से फ्लक्स क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, E ds का इंटीग्रल, यानी कि इस पूरे गॉसियन सरफेस का एक एलिमेंट्री पार्ट ds लेते हैं और उसका E डॉट ds निकालने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, यानी E डॉट ds, यानी E डॉट ds करेंगे। तो यहां मान लीजिए कि छोटा सा एक एलिमेंट्री पोर्शन से कितना फ्लक्स लिंक है वो निकलेगा और इंटीग्रेट कर देने पे फुल गॉसियन सरफेस से निकल जाएगा। ये एक फॉर्मूला है और गॉस लॉ से ये फ्लक्स कितना आता है, Q/ε0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वाले फार्मूला से फ्लक्स है और गॉस लॉ से फ्लक्स इस पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स हुआ, Q/ε0। तो क्योंकि इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज बंद है, Q, तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस Q/ε0। बार बार मैं बता रहा हूं। और ये तो इंटीग्रेट करके जो हम लोग लाते हैं कि पहले इस छोटे से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट पर एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे ds और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds निकालेंगे और इसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ये भी फ्लक्स हो गया। तो अब देखिए इस पूरे सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा हमें ds का।
इस पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 4πr² Q/ε0। तो इस प्रकार अब मैं इसको मिटाता हूं आगे, फिर देखिए। अब देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ गया, E = 4πr², इधर ला देंगे तो हो जाएगा 1/4πr², और पहले से इधर कितना है Q/ε। तो ये आ गया कि Q चार्ज की वजह से इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q0 which is placed at point B, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q0 which is placed at point B। तो F = होता है Q0 चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं तो Q0 और वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है E। वेक्टर फॉर्म में चाहे तो वेक्टर भी कर सकते हैं, फिर सारा चीज वेक्टर में करना पड़ेगा। तो अब यहां E की वैल्यू हम लोग डाल दें। E की वैल्यू जो लाए हैं 1/4πε0 Q/r²। तो इस प्रकार ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया 1/4πε0 Q0/r²। ये आप देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन आ गया। लिखना स्टार्ट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लीजिए। शुरू में ये कहें लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q and Q0 placed at point A and B at the separation of R. Here we have to calculate the electrostatic force acting on charge Q0 due to the charge Q. अब उसके बाद इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि let us draw a Gaussian spherical surface of radius R and center A such that point B lie on its surface। और उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे जैसा हमने बोर्ड पर लिखा है, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस वगैरह एज इट इज नोट कर देंगे। इतना नोट करें, फिर मैं आपको एक आध न्यूमेरिकल बताता हूं। अब देखिए गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजी होते हैं। इसमें कैसा किस टाइप के न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर आपके पास जो भी किताब होगा उसके एक्सरसाइज से आप बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन रहेगा कि कोई एक क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया रहेगा। लेंथ दिया रहेगा कुछ सेंटीमीटर, ब्रेथ भी और हाइट भी, और रहेगा कि इसके अंदर में कोई क्यू चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम का इनक्लोज है। तो और लेंथ मान लीजिए दे दिया, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसा दे दिया। तो और कहेगा कि कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूबाइड, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूबाइडल सरफेस। तो इसके लिए अब आपको इसके क्यूबाइड के डायमेंशन में नहीं खोना है, आपको याद रखना है कि गॉस लॉ से याद रखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस, चूंकि ये क्यूबाइड क्लोज सरफेस है, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज बंद है Q। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस निकालने का फॉर्मूला है Q/ε0। इसमें इस क्यूबाइड के डायमेंशन का कोई जगह ही नहीं है, यानी कि क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। केवल हमें देखना है कि इसके अंदर कितना चार्ज बंद है। 2.5 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 और ε0 का वैल्यू बैठा दीजिए 8.85 इंटू 10⁻12। ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू, बिल्कुल आसान है। इसके बाद देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन रह जाएगा कि एक क्यूब है, कहेगा कि क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज Q है और क्यूब का साइड A है।
क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ए है और इसके क्यूब के सेंटर पर कितना चार्ज रखा हुआ है, ए। तो कहेगा कि कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब कहेगा तो फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई द क्यूब, क्यूब बाई इप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्यूब के डायमेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है। कभी ऐसा भी पूछ सकता है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, क्यूब के एक फेस से। तो फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स आप देख रहे हैं क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस से कितना होगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट बाई 6। इस प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे। आज इस तरीके के क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और ऐसे तो गॉस थ्योरम खत्म हो चुका है। कल मैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कल डिस्कस करूंगा।